आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 15 अगस्त 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। रच्चाकुंडा में एक हफ्ते में 1 करोड़ 80 लाख रुपए के चालानात हुए वसूल। रच्चाकुंडा ट्रैफिक पुलिस हुदूद में गुज़िश्ता एक हफ्ते में ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर जुमला 1 करोड़ 80 लाख रुपए के जुर्माने वसूल किए गए। यह रकम 7 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान वसूल की गई। पुलिस के मुताबिक 60 लाख रुपए के जुर्माने सिर्फ हेलमेट ना पहनने पर आयद किए गए। हालत नशे में ड्राइविंग के खिलाफ मुहिम के दौरान 150 मुकदमा दर्ज किए गए और 160 अफराद को अदालत में पेश किया गया। अदालत से भी इन पर जुर्माने हुए। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में आ चुकी है। एक बार चार्ज करने पर 181 किलोमीटर का सफ़र। तवील इंतजार के बाद आज ओला कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर यौम आज़ादी के मौके पर आवाम के लिए मुतारिफ करा दिया है। ये 2 अक़साम S1 और S1 Pro में दस्तियाब है। ये रिवर्स मोड में आने वाली चंद मोटरसाइकिलों में से एक है। ये एक ही चार्ज पर 181 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकती है। ये 115 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। ओला की स्कूटर की खुसूसियात में ब्लड ऑन स्पीकर और स्मार्टफोन के साथ लॉक अनलॉक का फीचर दिया गया है। कोत्तापेट फ्रूट मार्केट को दूसरी जगह मुंतकिल करने की हो रही है तैयारियां। शहर हैदराबाद की सबसे बड़ी कोत्तापेट फ्रूट मार्केट को दूसरी जगह मुंतकिल करने की तैयारियां तेजी के साथ जारी हैं। बाटा संग्राम में लॉजिस्टिक पार्क के करीब बनाए गए शेड का रुकन असम्बली मंचनी रेड्डी, किशन रेड्डी और दीगर ने मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि आवाम को किसी भी किस्म की दुश्वारी के बगैर यहाँ फ्रूट मार्केट कायम की जाएगी। उन्होंने शेड के बाकी के काम जल्द मुकम्मल कर लेने की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस नए मुकाम पर पार्किंग और दीगर मसाइल का जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर ने किले गोलकुंडा में कौमी परचम लहराया। आज 10:30 बजे चीफ मिनिस्टर ने तारीखी किले गोलकुंडा में कौमी परचम लहराते हुए आवाम को यौम आज़ादी की दी मुबारकबाद। यौम आज़ादी के मौके पर गवर्नर डॉक्टर सविंदरा राजन ने दी आवाम को मुबारकबाद। गवर्नर डॉक्टर टी सविंदरा राजन ने हमारे मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर दिली मुबारकबाद दी है। जारी करदा एक बयान में गवर्नर ने कहा कि 75वीं यौम आज़ादी तकरीब जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाई जा रही है, हमारे मुल्क की तारीख का एक यादगार दिन है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शेखपेट में कौमी परचम लहराया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर के आदित्य नगर शेखपेट में वाक़ सैयदा फलक कराटे अकेडमी में यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम की कुशाई की। इस मौके पर कारवान MLA जनाब कौसर मोहिउद्दीन और शेखपेट कारपोरेटर रशीद फराजुद्दीन और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कौमी परचम लहराया। तेलंगाना कानून साज असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने अवैसी स्कूल में यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम कुशाई की। इस तकरीब में असातिज़ा, अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का स्टाफ और दीगर मौजूद थे। परचम कुशाई के मसले पर TRS और BJP कारकुनों में हुआ तसादुम, BJP कारपोरेटर हुए जख्मी। हैदराबाद के मलकाजगिरी सर्कल में परचम कुशाई के मौके पर TRS और BJP के कारकुनों में तसादुम का वाक़या पेश आया। BJP के कारपोरेटर श्रवण पर TRS के कारकुनों ने हमला कर दिया। BJP के कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि रुकन असम्बली M हेमंत राव के मौजूदगी में यह हमला किया गया। यौम आज़ादी की तकरीब GHMC मलकाजगिरी के दफ्तर में मुनक्किद की गई थी। जख्मी कारपोरेटर को मलकाजगिरी के सरकारी अस्पताल में तिब्बी इमदाद पहुँचाई गई। इस वाक़े के बाद BJP के बरहम कारकुनों ने धरना दिया और हनुमंत राव के खिलाफ नारेबाजी की। बंडी संजय ने अस्पताल में शरीक कारपोरेटर की इयादत की। किसान ने खेत में हिंदुस्तान का नक्शा पौधों को तराशते हुए बनाया। एक किसान ने अपने खेत में हिंदुस्तान का नक्शा पौधों को तराशते हुए बनाया। इस खूबसूरत मंजर पर जिले करीमनगर के चप्पाडंडी मंडल के पदागुरुपापल्ली के रहने वाले मल्लिकार्जुन रेड्डी को कौमी मिसाली किसान अवार्ड हासिल हुआ है। उन्होंने अपने इस अनोखे कारनामे के जरिए मुल्क से अटूट मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का इजहार किया है। खेत में इस तरह का नक्शा बनाए जाने पर तमाम की तवज्जो इस जानिब मरकूज हो रही है और कई अफराद इसके कारनामे को देखने के लिए मल्लिकार्जुन रेड्डी के खेत की तरफ आ रहे हैं। इसकी वीडियोस और तस्वीर भी वायरल हो गई हैं। आइंदा 3 दिनों तक हो सकती है हैदराबाद में बारिश। एक हफ्ते से गर्म मौसम के बाद शहर के कुछ हिस्सों में कल शाम शदीद बारिश हुई। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक शहर में आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की से औसत बारिश या गरज और चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। आजम तरीन दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री के आसपास हो सकता है। तलबा की खुदकुशी के वाक़यात। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर कौमी इंसानी हुकूक़ कमीशन हुआ बरहम। कौमी इंसानी हुकूक़ कमीशन ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तलबा की खुदकुशी के वाक़यात पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए इन वाक़यात के इंसदाद के लिए मौजूद इक़दाम ना करने के लिए दोनों रियासतों पर बरहमी का इजहार किया। कमीशन ने कहा कि ये दोनों रियासतें तलबा की खुदकुशी के वाक़यात को रोकने में नाकाम रही हैं। दोनों रियासतों को तलबा की खुदकुशी के वाक़यात पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी दी गई है। कोरोना की शिद्दत में आई कमी, लेकिन ये अभी पूरी तरह नहीं हुआ है ख़त्म। सदर रामनाथ कोविंद का मुल्क के नाम पैगाम। यौम आज़ादी की दी मुबारकबाद।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। इतवार को एक ट्वीट पैगाम में वजीर आजम ने कहा, आप सबको 75वीं यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये साल हम वतनों में नई तवानाई और नया शऊर पैदा करे। जय हिंद। सभी आर्मी स्कूल के दरवाजे बेटियों के लिए खुलेंगे, मोदी ने कहा। दिल्ली हुकूमत ने वुमेन एम्पावरमेंट की सिमत में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुल्क के तमाम आर्मी स्कूल के दरवाजे अब लड़कियों के लिए खोल दिए हैं, जिससे तमाम स्कूलों में अब लड़कों के साथ लड़कियों को भी दाखिला दिया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 75वीं यौम आज़ादी पर लाल किले से अपने खिताब में इतवार के रोज खुद इसका ऐलान किया। मिस्टर मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की बेटियां मुल्क के हर शोबे में अपनी जगह बनाने लगी हैं और इसलिए अब हुकूमत ने फैसला किया है कि तमाम फौजी स्कूलों में लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी दाखिला दिया जाएगा। पार्लियामेंट में मंजूर होने वाले खवानीन पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने किए अहम रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में मंजूर होने वाले खवानीन पर अहम रिमार्क्स किए। 75वें यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में कौमी परचम लहराने के बाद चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने पार्लियामेंट में कानून साजी के तरीकों पर रिमार्क्स किए। उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि पार्लियामेंट में खवानीन पर तफसीली बहस नहीं हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून साजी के दौरान मियारी बहस के बगैर खवानीन बनाने से कानूनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। यौम आज़ादी पर मुश्तइल किसानों ने पुरअमन तौर पर तिरंगा लहराया। पुलिस ने ली राहत की सांस। दिल्ली पुलिस ने इतवार को राहत की सांस ली क्योंकि यौम आज़ादी के मौके पर दारुल हुकूमत में किसानों के एहतजाज से मुताल्लिक कोई प्रोग्राम नहीं था। किसान रहनुमा जो महीनों से नए ज़राई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली की सरहद में कोई प्रोग्राम मुनक्किद न करने का ऐलान किया था। दिल्ली और उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरहदों पर धरने पर बैठे किसानों की सलामती से मुताल्लिक फिक्रमंद दिल्ली पुलिस ने इतवार को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर के बाद राहत की सांस ली। कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के साए में यौम आज़ादी तकारीब मुनक्किद की गई। वादी कश्मीर में इतवार को मुल्क के 75वें यौम आज़ादी की तकरीबात सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच मनाई गई। जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारी शुरू। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू एंड कश्मीर में जमहूरियत के क़याम पर अपने अज़म का इजहार करते हुए इतवार को कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत में इंतखाबी हल्कों की हदबंदी का काम और मुस्तक़बिल में असेंबली इंतखाबात की तैयारी शुरू हो चुकी है। मोदी ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में तमाम हल्कों में मुतवाज़ुन तरक्की का नतीजा नजर आने लगा है। ईरान में 5 दिन का लगा लॉकडाउन, सूबों के दरमियान आमद और रफ्त 2 हफ्तों के लिए हुई बंद। इस्लामी जमहूरिया ईरान में कोरोना का मुकाबला करने वाली कमेटी के तर्जुमान ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में 5 दिन लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है, जबकि सूबों के दरमियान रफ्त व आमद 2 हफ्तों तक बंद रहेगी। पाकिस्तान में मिनी ट्रक में हुआ धमाका, 13 अफराद हुए हलाक। जनूबी पाकिस्तान के शहर कराची में मिनी ट्रक में धमाका होने से कम से कम 13 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। कौमी मीडिया ने इतवार को इत्तला दी। जियो टीवी ब्रॉडकास्टर के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश से पता चला है कि एक दस्ती बम के फटने की वजह से यह धमाका हुआ। अफगानिस्तान का आखिरी खिला भी मुनहदम, राजधानी काबुल में पहुंच गए तालिबान जंगजू। अफगानिस्तान के तमाम बड़े शहरों पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान के मुबैना जंगजू राजधानी काबुल में भी घुस गए। तालिबान के अफसरान ने दावा किया है कि वो आइंदा 2 घंटे में काबुल पर भी कब्जा कर लेंगे। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक काबुल के मुकामी लोगों ने भी तालिबान के वहां पहुंचने की तस्दीक कर दी। इससे पहले अफगानिस्तान के एक रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि शिद्दत पसंदों ने काबुल से महज कुछ दूर मगरिब में वाक़ एक सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। आइंदा कुछ घंटों में अशरफ गनी सदर का ओहदा छोड़ सकते हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी आइंदा कुछ घंटों में इस्तीफा दे सकते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक तालिबान को पुरअमन तरीके से इख्तियार मुंतकिल किया जाएगा। इससे पहले मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि अशरफ गनी अफगानिस्तान सुलह के लिए खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्म खलीलजाद और नाटो के सीनियर हुकाम के साथ हंगामी बातचीत कर रहे हैं। शुमाल मगरबी लिबनान में टैंकर धमाके में कम से कम 20 अफराद हलाक। मॉस्को शुमाल मगरबी लबनान के ज़िले अक़ार में एक टैंकर फटने से कम 20 अफराद हलाक हो गए। लिबनानी रेड क्रॉस ने इतवार को इत्तला दी। क़ब्ल अल अरबिया ब्रॉडकास्टर ने कम से कम 10 अफराद की हलाकत और 100 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की इत्तला दी थी। रेड क्रॉस ने एक ट्वीट में कहा कि हमारी टीमों ने 20 अफराद की लाशें निकाली हैं और अब तक 7 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है। हेती में ज़बरदस्त ज़लज़ला, 300 से ज़ायद अफराद हलाक। कैरिबियन समंदर के जजीरे हेती में ज़बरदस्त ज़लज़ला आया। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.2 थी। हेती सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी के हुक्काम ने बताया कि हादसे में 304 अफराद हलाक हुए। मजीद कई अफराद के मलबे के नीचे दबे होने की इत्तला थे। अचानक ज़लज़ले से बड़ी बड़ी इमारतें मुनहदम हो गईं। खौफजदा लोग सड़कों पर निकल पड़े। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ बहरुल काहिल से तकरीबन 160 किलोमीटर के फासले पर बताया गया। बड़े पैमाने पर इमदादी और राहत का काम जारी है। उर्दू 10 बड़ी ज़बानों में शामिल। अंग्रेज़ी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान। एक आलमी तहक़ीक़ के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 25 ज़बानों में से पहले नंबर पर अंग्रेज़ी ज़बान है, जिसके बाद दूसरा नंबर हिंदी का है, तीसरा मैंडेरियन चाइनीज़, चौथे नंबर पर
हिस्पानवी और 5वें नंबर पर स्टैंडर्ड अरबी है। रिपोर्ट के मुताबिक अरबी ज़बान की यह किस्म मशरिक़ी वस्ता और अफ्रीका के 25 ममालिक के तकरीबन 27.5 करोड़ अफराद बोलते हैं। हिंदुस्तान को तालिबान ने दी वार्निंग, अफगानिस्तान में फौजी इक़दाम पर नतीजा अच्छा नहीं होगा। तालिबान ने हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में फौजी इक़दाम के खिलाफ वार्निंग देते हुए दीगर फौजी ताकतों के हशर की तरफ इशारा किया। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि अगर हिंदुस्तान अफगानिस्तान में फौजी अंदाज में आता है और अपनी मौजूदगी दिखाता है तो मेरे ख्याल में ये इसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसने अफगानिस्तान में दूसरे मुल्कों की फौजी मौजूदगी का हशर देख लिया है। ये खुली किताब है। उन्होंने इस बात की भी तरदीद की कि तालिबान के ताल्लुकात पाकिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की इत्तलात ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है और इनका मकसद सियासी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।